नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया की मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में मुहर्रम अल हराम के चांद के हवाले से एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं कि जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में खुशहाली अता फ़रमा देगा। मुहर्रम अल हराम वैसे भी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना है और मैं समझता हूँ कि जो बहन भाई इस्लामिक महीने में साल के पहले महीने में अगर ये वजीफ़ा अपने घर के अंदर बैठकर कर लेंगे, यकीन जाने कि उस घर में कभी भी ज़िंदगी में रिज़्क़ की तंगदस्ती ना पेश आएगी, उस घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर के जितने भी अफराद उस घर में जो रहते हैं, उस घर में अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही या किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो जल्द इंशाअल्लाह 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर उनके अच्छी जगह रिश्ते होंगे। ये बहुत सारे बहन भाइयों का आजमाया हुआ अमल है। बहुत सारे बहन भाइयों ने इस अमल को किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेहतरीन नताइज उनको मिले। ये इतना खूबसूरत और बाबरकत अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर ख्वाहिश, आपकी जो भी दिली मुरादें हैं, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा देगा। प्यारे नाज़रीन, नया इस्लामी साल आने वाला है। आज शाम को मगरिब के बाद जब चाँद नज़र आ जाएगा तो मुहर्रम अल हराम की पहली तारीख़ हो जाएगी। सबसे पहले तो आप तमाम बहन भाइयों को मुहर्रम अल हराम का ये चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। इस चाँद के सदक़े हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमारे जितने भी परेशान हाल बहन भाई हैं, जो किसी रिस्क के मसाइल में उलझे हुए हैं या जो किसी शादी के मसाइल में उलझे हुए हैं या किसी का बाहर का वीज़ा अभी तक नहीं आ रहा, उन मसाइल में वो उलझा हुआ है, या किसी का इंटरव्यू पास नहीं हो रहा, टेस्ट पास नहीं हो रहा, हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आप तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को दूर करे और उनकी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशियों को ले आए। प्यारे नाज़रीन, मुहर्रम अल हराम का महीना हमें कुर्बानियों का दर्स देता है। मुहर्रम अल हराम जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की खातर अपने सर को कुर्बान कर दिया। अगर आपने हज़रत इमाम हसन हुसैन की कहानी सुन रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी वो हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें अगर कुर्बानी देनी है तो हम गुनाहों से दूर रहें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, किसी का हक ना खाएं। अगर हम झूठ बोलते हैं, हर इंसान को अपने बारे में बाखूबी पता होता है कि वो कितने पानी में है। अगर हमें झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है तो हम इस चीज़ की इस महीने के सदक़े कुर्बानी दें कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलने से इंसान का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंग कर देता है और उसके मसाइल, उसकी परेशानियाँ, उसके रंज व गम उसकी ज़िंदगी में मज़ीद बढ़ जाते हैं। मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है, मैं तकरीबन हर वीडियो में आपसे ही कहता हूँ कि सच बोलने की आदत अपनाएं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। इसी चीज़ से आपके बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक का महीना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्पेशली रोज़े रखने के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन मुहर्रम अल हराम में 9 और 10 को जो रोज़ा रखा जाता है, इस रोज़े की भी बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत आई है। 10 मुहर्रम अल हराम को तो लाजमी रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसके साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन क़यामत भी कायम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा। लिहाजा जो बंदा मोमिन इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना चाहता है, वो अगर सच्चे दिल के साथ दुआ मांगेगा तो यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को अपनी बारगाह में लाज़मी कबूल व मंजूर फरमाएगा। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं, जो कि आपने चंद ही घंटों में मुहर्रम अल हराम का चाँद नज़र आ जाएगा। इसको देखकर हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक चंद कलमात आपने पढ़ने हैं, जिससे इंशाअल्लाह आपका पूरा साल खुशहाल गुजरेगा। इसके साथ हम आपको इन कलमात की फजीलत और अहमियत के बारे में भी आगाह करेंगे। आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, और जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम उनके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो आप घर के जितने भी अफराद हैं, ये इस्लामिक साल का नया महीना है, पहला महीना है।
اس میں آپ تمام اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا صدقہ لازمی دیں، کیونکہ سال کے شروع میں اگر صدقہ دے دیا جائے تو پورا سال بہترین گزرتا ہے۔ پھر ناظرین، آپ نے آج کے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے ایریا میں موسم صاف ہے اور آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ چاند کو دیکھ کر فوراً جائیں، نماز پر بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ شروع کریں۔ لیکن اگر آپ کے ایریا میں موسم خراب ہے، بارش کی صورتحال ہے، آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ کسی ٹی وی چینلز کے ذریعے سن لیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آپ ٹی وی میں چاند کو دیکھ لیں اور فوراً جائیں، نماز پر بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ کرنا شروع ہو جائیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات آپ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کسی بھی مہینے کا چاند دیکھیں تو اس کو دیکھتے ساتھ ہی آپ سورہ ملک کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے اور ساتھ میں اللہ رب العزت انسان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جیسے آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ لیا، اب آپ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں، 11 مرتبہ آپ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک بڑے ہی خوبصورت کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو آپ کم از کم 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ دہرائیں اور اتنے خوشی و حضور اور شوق کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کو اللہ رب العزت رزق بانٹتا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اے اللہ مجھے رزق کی تنگی سے نجات دے دے، اے اللہ میری بہنیں گھر میں جوان ہیں یا میں خود جوان ہوں، میرا تو اچھی جگہ رشتہ کروا دے۔ آپ الغرض کے جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا، کیونکہ محرم الحرام بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اپنا یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پیارے ناظرین، آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مصیبت پریشانی آ چکی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے، اور جب یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے جائیں تو فرشتے فوراً یہ کلمات اللہ رب العزت تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت انسان کو رزق بانٹ رہا ہوتا ہے تو وہ انہی کلمات کے بنا پر اللہ رزق بانٹتا ہے۔ آپ سچے دل کے ساتھ محرم الحرام کا چاند دے کر یہ وظیفہ کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں بزرگوں کو بھی اس وظیفہ کے بارے میں لازمی آگاہ کریں۔ والسلام۔